हंस और कौवा। एक सरोवर था, समंदर जैसा बड़ा सरोवर। उसके किनारे बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक कौवा रहता था। कौवा तो काजल की तरह काला था, काना था और लंगड़ा था। कांव कांव बोला करता था। जब वह उड़ता था तो लगता था कि अब गिरा कि तब गिरा। फिर भी उसके घमंड की तो कोई सीमा ही नहीं थी। वह मानता था कि उसकी तरह की उड़ान कोई नहीं भर सकता, न कोई उसकी तरह बोल ही सकता है। कौवा लाल बुझक्कड़ बनकर बैठता और सब कौवों को डराता रहता। एक बार वहाँ कुछ हंस आए, आकर बरगद पर रात भर रहे। सवेरा होने पर कौवे ने हंसों को देखा। कौवा गहरे सोच में पड़ गया। भला ये कौन होंगे? ये नए प्राणी कहाँ के हैं? कौवे ने अपनी जिंदगी में हंस कभी देखे होते तो वह उनको पहचान जाता, लेकिन उसने तो हंस कभी देखे ही नहीं थे। उसने अपना एक पंख घुमाया, एक टांग उठाई और रौब भरी आवाज में पूछा, आप सब कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? बिना पूछे यहाँ आकर क्यों बैठे हैं? हंस ने कहा, भैया हम सभी हंस हैं, घूमते फिरते यहाँ आ गए हैं। थोड़ा आराम करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। कौवा बोला, सो तो मैंने सब जान लिया, लेकिन अब ये बताओ कि आप कुछ उड़ना भी जानते हैं या नहीं, या अपना शरीर ऐसे ही इतना बड़ा बना लिया है? हंस ने कहा, हाँ हाँ, उड़ना तो जानते हैं और काफी उड़ भी लेते हैं। कौवे ने पूछा, आप कौन कौन सी उड़ाने जानते हैं? अपने राम को तो 51 उड़ाने आती हैं। हंस ने कहा, 51 तो नहीं, लेकिन एक आध उड़ान हम भी उड़ लेते हैं। कौवा बोला, ओहो, एक ही उड़ान? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? हंस ने कहा, हम तो बस इतना ही जानते हैं। कौवा बोला, कौवे की बराबरी कभी किसी ने की है भला? कहाँ 51 उड़ान और कहाँ एक? कौवा तो कौवा ही है और हंस हंस है। हंस सुनते रहे, वे मन ही मन हंसते भी रहे। लेकिन उन हंसों में एक नौजवान हंस भी था। उससे नहीं रहा गया, उसका खून उबल उठा। वह बोला, कौवे भैया, अब तो हद ही हो गई। बेकार की बकवास क्यों करते हो? आओ हम कुछ दूर उड़ लें, लेकिन पहले तुम हमें अपनी 51 उड़ाने तो दिखा दो, फिर हम भी देखेंगे और हमें पता चलेगा कि कैसे कौवा कौवा है और हंस हंस है। कौवा बोला, लो देखो। हंस ने कहा, लो दिखाओ। कौवे ने अपनी उड़ाने दिखाना शुरू किया। 1 मिनट के लिए वह ऊपर उड़ा और बोला, यहाँ हुई एक उड़ान। फिर नीचे आया और बोला, ये हुई दूसरी उड़ान। फिर पत्ते पत्ते पर उड़कर बैठा और बोला, यह तीसरी उड़ान। बाद में एक पैर से दाहिनी तरफ उड़ गया और बोला, ये चौथी उड़ान। फिर बाईं तरफ उड़ा और बोला, ये 5वीं उड़ान। कौवा एक एक कर अपनी ऐसी उड़ानें दिखाता गया। 5, 7, 15, 20, 25, 50 और 51 उड़ाने उसने दिखा ही दी। हंस तो टकटकी लगाकर देखते और मन ही मन हंसते रहे। 51 उड़ाने पूरी करने के बाद कौवा मुस्कुराते मुस्कुराते आया और बोला, कहिए कैसी रही ये उड़ाने? हंसों ने कहा, उड़ाने तो गजब की थी, लेकिन अब आप हमारी भी एक उड़ान देख ही लीजिए। कौवा बोला, अरे एक उड़ान को क्या देखना है, यूं पंख फड़फड़ाए और यूं उड़ लिए, इसमें भला देखने वाली क्या बात है?
हंसों ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन इस एक ही उड़ान में हमारे साथ कुछ दूर उड़ना हो तो चले आओ, उड़कर देख लो, तुम्हें पता तो चलेगा कि यह एक उड़ान भी कैसी होती है। कौवा बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ, इसमें कौन सा शेर मारना है। हंस ने कहा, लेकिन आपको हमारे साथ ही रहना होगा, आप साथ रहेंगे तभी तो अच्छी तरह से देख सकेंगे ना। कौवा बोला, साथ की क्या बात है, मैं तो आगे उड़ूंगा, आप और क्या चाहते हैं। इतना कहकर कौवे ने फटाफट पंख फड़फड़ाए और उड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल धीरे धीरे पंख फड़फड़ाता हुआ हंस भी पीछे पीछे उड़ता चला। इस बीच कौवा पीछे को मुड़ा और बोला, कहिए, आपकी यही एक उड़ान है ना, या और भी कुछ दिखाना बाकी है। हंस ने कहा, भैया थोड़े उड़ते चलो, अभी आपको सब पता चल जाएगा। कौवा बोला, हंस भैया आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं, इतनी धीमी चाल से क्यों उड़ रहे हैं, लगता है आप उड़ने में बहुत कच्चे हैं। हंस ने कहा, जरा उड़ते रहिए, धीरे धीरे उड़ना ही ठीक है। कौवे के पैरों में अभी और जोर बाकी था। कौवा आगे आगे और हंस पीछे पीछे उड़ रहा था। कौवा बोला, कहो भैया, यही उड़ान दिखानी थी ना, चलो चलो अब हम लौट चलें, तुम थक गए होगे, इस उड़ान में वैसे भी कोई दम नहीं है। हंस ने कहा, जरा आगे तो उड़िए, अभी उड़ान दिखाना तो बाकी है। कौवा आगे उड़ने लगा, लेकिन अब वह थक चुका था। अब तक आगे था, लेकिन अब वह पीछे रह गया। हंस ने पूछा, कौवे भैया पीछे क्यों रह गए, उड़ान तो अभी बाकी है। कौवा बोला, तुम उड़ते चलो, मैं देखता आ रहा हूँ और उड़ भी रहा हूँ। लेकिन कौवे भैया अब ढीले पड़ते जा रहे थे, उनमें अब उड़ने की ताकत नहीं रही थी, उसके पंख अब पानी छूने लगे थे। हंस ने कहा, कौवे भैया कहिए, पानी को चोंच छुआकर उड़ने का कोई नया तरीका है क्या। कौवा क्या जवाब देता। हंस आगे उड़ता चला गया और कौवा पीछे रहकर पानी में डुबकियां खाने लगा। हंस ने कहा, कौवे भैया अभी मेरी उड़ान तो देखना बाकी है, आप थक कैसे गए। पानी पीते पीते भी कौवा आगे उड़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ दूर और उड़ने के बाद वह पानी में गिर पड़ा। हंस ने पूछा, कौवे भैया आपकी ये कौन सी उड़ान है, 52वीं या 53वीं। लेकिन कौवा तो पानी में डुबकियां खाने लगा था और आखिरी सांस लेने की तैयारी कर रहा था। हंस को कौवे पर दया आ गई। वह फुर्ती से कौवे के पास पहुंचा और कौवे को पानी में से निकालकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। फिर उसे लेकर आसमान की ओर उड़ चला। कौवा बोला, ओ भैया ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, नीचे उतरो, नीचे तो उतरो थोड़ा। कौवा थर-थर कांप रहा था। हंस ने कहा, अरे जरा देखो तो सही, मैं तुमको अपनी यह एक उड़ान दिखा रहा हूँ। सुनकर कौवा खिसिया गया, उसको अपनी बेवकूफी का पता चल गया। वह गिड़गिड़ाने लगा। यह देखकर हंस ने उसे नीचे उतारा और बरगद की डाल पर कौवे को बैठाल दिया। तब कौवे को लगा कि हाँ अब वह जी गया। लेकिन उस दिन से कौवा समझ गया कि उसकी बिसात कितनी है। उसने अपने आप पर घमंड करना छोड़ दिया।